तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं जेम्स बॉन्ड की 13 मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ऑक्टोपुसी। जिस साल ऑक्टोपुसी रिलीज हुई थी यानी कि 1983 में, उस वक्त एक और जेम्स बॉन्ड मूवी रिलीज हुई थी जो 14th जेम्स बॉन्ड मूवी थी जिसका नाम था नेवर से नेवर अगेन। और इसमें शॉन कॉनरी हमें एक बार फिर से और आखिरी बार दिखे थे जेम्स बॉन्ड के रोल में। ऑक्टोपुसी मूवी का टाइटल इलैन फ्लेमिंग की नोवेल ऑक्टोपुसी एंड द लिविंग डेलाइट से लिया गया है। इस मूवी में एम का रोल रॉबर्ट ब्राउन ने निभाया है क्योंकि 1981 में बार्नेट ली की मौत हो गई थी। बार्नेट ली ने डॉक्टर नो मूवी से लेकर मून रेकर तक एम का रोल निभाया था। जेम्स बॉन्ड की ये मूवी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए अगर आपको वीडियो समझ नहीं आती है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मैं आपको शॉर्टली बता दूंगा कि मूवी का प्लॉट है क्या। तो चलिए बिना किसी और टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की स्टार्ट में हम देखते हैं कि MI6 का एक एजेंट 009 क्लाउन की ड्रेस पहनकर वेस्ट बर्लिन में फेबर्ज एग लेकर भाग रहा होता है। दरअसल फेबर्ज एग को 1885 में रशियन एम्पायर अलेक्जेंडर द थर्ड ने बनवाया था और इसे एक ईस्टर एग की तरह अपनी पत्नी को दिया था। ऐसे लगभग 69 बनाए थे लेकिन आज की डेट में सिर्फ 57 ही बचे हैं। यहाँ 009 को दो आदमी चाकू से मारने की कोशिश करते हैं और इसमें उसे चाकू लग भी जाती है, मगर उसके मरने से पहले वो उस फेबर्ज एग को ब्रिटिश एम्बेसडर में लेकर पहुंच जाते हैं और यहाँ वो अपना दम तोड़ देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि MI6 के हेड एम को इन सब में सोवियत यूनियन का हाथ लगता है। यहाँ एम को पता चलता है कि जो एग 009 लेकर भाग रहा था वो असलियत में नकली है और असली वाला लंदन में ही ऑक्शन होने वाला है। तो यहाँ एम इन सब की जांच पड़ताल करने के लिए जेम्स बॉन्ड को उस ऑक्शन में भेजते हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड उस ऑक्शन में असली वाले एग को 009 वाले नकली एग से बदल देते हैं और वो भी इसके ऊपर बोली लगाते हैं, मगर एक अफगानी प्रिंस कमाल खान उस एग को पूरे 5 लाख पाउंड में खरीद लेता है। यहाँ जेम्स बॉन्ड को कमाल खान के ऊपर शक होता है, इसलिए वो उसके राजस्थान पैलेस तक पीछा करते हैं। फिर जब कमाल एक गेम खेल रहा होता है तब जेम्स बॉन्ड उसे चैलेंज करते हैं और दाव पे वो असली एग रखते हैं, लेकिन इस गेम में कमाल हार जाता है। लेकिन कमाल को तो वो एग ऐसे नहीं तो वैसे चाहिए था, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड गोविंदा को जेम्स बॉन्ड को मार के वो एग लाने के लिए कहता है। मगर यहाँ जेम्स बॉन्ड अपने कांटेक्ट विजय की मदद से गोविंदा को चकमा दे देते हैं। फिर इसके बाद जेम्स बॉन्ड को कमाल की बिजनेस पार्टनर मेगडा सीड्यूस करती है और अपने जेम्स बॉन्ड भी उसके साथ उसके रूम में चले जाते हैं। रहा नहीं जाता। खैर इसके बाद जेम्स बॉन्ड मेगडा की पीठ पर ब्लू रिंगेट ऑक्टोपस का टैटू देखते हैं और इसी दौरान मेगडा असली एग चुरा लेती है, लेकिन जेम्स बॉन्ड उसे ऐसा करने देते हैं क्योंकि उस एग में क्यू ने पहले से ही एक ट्रैकिंग डिवाइस फिट करके रखा था जो जेम्स बॉन्ड की वॉच में उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताता रहेगा। फिर गोविंदा जेम्स बॉन्ड को अपने साथ कमाल के पैलेस ले जाता है जहां पर वो जेम्स बॉन्ड को एक रूम में बंद कर देता है, लेकिन अपने जेम्स बॉन्ड बैठने वालों में से कहाँ हैं, वो खिड़की से जैसे तैसे करके बाहर निकलने लगते हैं। मगर यहाँ जेम्स बॉन्ड ऑर्लव और कमाल को बात करते हुए देखते हैं। दरअसल ऑर्लव सोवियत यूनियन का जनरल है। जेम्स बॉन्ड को पता चल जाता है कि ऑर्लव के इरादे कुछ ठीक नहीं है। दरअसल वो पूरे यूरोप में सोवियत यूनियन का कंट्रोल फैलाना चाहता है। जैसे तैसे करके भाग जाते हैं और फिर जेम्स बॉन्ड को उदयपुर का पानी में तैरने वाला पैलेस के बारे में पता चलता है जहां पर कमाल आता जाता है। यहाँ जेम्स बॉन्ड को विजय की मदद से पता चलता है कि उस पैलेस का मालिक एक औरत है जिसका नाम ऑक्टोपुसी है। ऑक्टोपुसी एक बहुत अमीर बिजनेस वुमन, स्मगलर
और कमाल की बिजनेस पार्टनर है। जेम्स बॉन्ड को ये भी पता चलता है कि ऑक्टोपसी एक ऑक्टोपस कल्ट की लीडर है, जिसकी मेंबर मेगडा भी है, और जो मेगडा की पीठ पर ऑक्टोपस का जो टैटू था वो ये ऑक्टोपस कल्ट का मेंबर होता है। ऑक्टोपसी के पानी में तैरने वाले पैलेस में सिर्फ औरत ही होती हैं। फिर इसके बाद जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे करके ऑक्टोपसी से मिलते हैं और यहाँ जेम्स बॉन्ड और ऑक्टोपसी का पर्सनल कनेक्शन होता है। दरअसल ऑक्टोपसी के पिता मेजर डेक्स्टर स्मिथ को राजद्रोही के गुनाह में जेम्स बॉन्ड को मेजर को अरेस्ट करने के लिए भेजा गया था, मगर जेम्स बॉन्ड ने मेजर को बदनामी और कोर्ट के चक्कर से बचाने के लिए उन्हें कहा कि तुम सुसाइड कर लो, और मेजर ने भी ठीक ऐसा ही किया, जिसके वजह से मेजर के ऊपर कोई केस नहीं बना। और इसके लिए जेम्स बॉन्ड को ऑक्टोपसी थैंक्स कहती है क्योंकि उसके पिता को कम से कम कोई बदनामी की मौत तो नहीं मिली। फिर इसके बाद ऑक्टोपसी जेम्स बॉन्ड को एक मेहमान की तरह अपनी पैलेस में रखती है। यहाँ जेम्स बॉन्ड को कमाल के पैलेस और ऑक्टोपसी के पैलेस से यह पता चलता है कि ऑर्लव कमाल को सोवियत यूनियन के बहुत महंगे खजाने दे रहा है, जिसे कमाल नकली वालों से बदल रहा है और असली वाले खजाने ऑक्टोपसी के वाया सर्कस में भेज रहा है। यहाँ ऑर्लव प्लान करता है कि वो कमाल से वेस्ट जर्मनी कार्ल मैक्स स्टैंड में ऑक्टोपसी के सर्कस में मिलेगा, जहाँ पर परफॉर्मेंस हो रही होगी। यहाँ गोविंदा जेम्स बॉन्ड को मारने के लिए कुछ आदमियों को भेजता है, लेकिन यहाँ जेम्स बॉन्ड और ऑक्टोपसी मिलके उन लोगों का सामना करते हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड बिना ऑक्टोपसी को बताए चले जाते हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड को क्यू से ये पता चलता है कि विजय को उन लोगों ने मार दिया है, तो यहाँ जेम्स बॉन्ड क्यू से कहते हैं कि अब कोई नहीं मरेगा। फिर इसके बाद जेम्स बॉन्ड ईस्ट जर्मनी में जाते हैं, जहाँ पर वो ऑक्टोपसी के सर्कस में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि ऑर्लव असली सोवियत यूनियन के खजाने को एक न्यूक्लियर बॉम्ब से बदल देता है, क्योंकि ऑक्टोपसी का अब सर्कस वेस्ट जर्मनी के यूएस एयरफोर्स के बेस पर होगा, जहां पर वो बॉम्ब फटेगा और एक तरफा यूरोप कमजोर हो जाएगा, जिसकी मदद से सोवियत यूनियन पूरे यूरोप पे जंग छेड़ के अपना कंट्रोल बना सकेगा। ये सब सुनने के बाद जेम्स बॉन्ड ऑर्लव की कार लेकर ट्रेन की ट्रैक पर चढ़ा लेते हैं, ताकि वो ऑक्टोपसी के सर्कस वाले ट्रेन तक पहुंच सके, क्योंकि सर्कस के एक तोप के अंदर वो बॉम्ब है। यहाँ ऑर्लव जेम्स बॉन्ड का पीछा करते हैं ताकि वो जेम्स बॉन्ड को ये सब करने से रोक सके, मगर यहाँ जेम्स बॉन्ड ऑक्टोपसी के सर्कस वाले ट्रेन में जैसे तैसे करके चढ़ जाते हैं और उसी में छुप जाते हैं। यहाँ वो ट्रेन ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी के बॉर्डर से होकर चली जाती है और यहाँ ऑर्लव को ईस्ट जर्मनी के बॉर्डर के गार्ड्स उसे गोली मार देते हैं, एक टेररिस्ट समझ। फिर इसके बाद जेम्स बॉन्ड उन दोनों जुड़वाओं को मारते हैं जिन्होंने 009 को मारा था, लेकिन इसी में वो ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं और फिर वो एक कार चोरी करते हैं ताकि वो एयरबेस पर पहुंच सके। एयरफोर्स पर पहुंचने के बाद जेम्स बॉन्ड एक क्लाउन की ड्रेस पहनकर ऑक्टोपसी के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि ऑर्लव और कमाल ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। यहाँ ऑक्टोपसी भी समझ जाती है कि जेम्स बॉन्ड जो भी कह रहे हैं वो सब सच है, इसलिए वो जेम्स बॉन्ड की मदद करती है उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए, और एंड टाइम पर जेम्स बॉन्ड उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर भी लेते हैं। इसी वक्त ऑक्टोपसी बिना किसी को बताए वापस इंडिया चली जाती है और इंडिया में वो कमाल के पैलेस पर अपनी टीम के साथ हमला करती है, लेकिन उसकी टीम कमाल के गुंडों के सामने नहीं टिक पाती और यहाँ ऑक्टोपसी को गोविंदा और कमाल पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी जेम्स बॉन्ड एक हॉट एयर बलून की मदद से वहाँ पर आते हैं और ऑक्टोपसी की टीम की थोड़ी मदद करते हैं, जिससे ऑक्टोपसी की टीम कमाल के गुंडों को खत्म कर देते हैं। मगर यहाँ ऑक्टोपसी को हॉस्टेज बनाकर कमाल और गोविंदा प्लेन में लेके जाते हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड भी उस प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो प्लेन का एक इंजन बंद भी कर देते हैं और तभी गोविंदा जेम्स बॉन्ड को मारने के लिए आता है। यहाँ जेम्स बॉन्ड भी गोविंदा का डट के सामना करते हैं और उसे जैसे तैसे करके प्लेन से नीचे गिरा देते हैं। फिर कमाल प्लेन को संभाल नहीं पाता है और वो प्लेन को नीचे लैंड करने लगता है। यहाँ जेम्स बॉन्ड ऑक्टोपसी को लेकर प्लेन से नीचे गिर जाते हैं और यहाँ कमाल प्लेन को संभाल नहीं पाता है और प्लेन क्रैश होता है, जिसकी वजह से वो भी मारा जाता है। मगर जेम्स बॉन्ड और ऑक्टोपसी बच जाते हैं इसमें।
और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल गोगल एम को सोवियत यूनियन का वो कीमती खजाना वापस करने की मांग करते हैं, लेकिन एम कहते हैं कि वो खजाना इस वक्त जेम्स बॉन्ड के पास है, लेकिन जेम्स बॉन्ड अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो ठीक होने के लिए ऑक्टोपसी के प्राइवेट बोट में इंडिया में हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो कुछ लोगों को मूवी ठीक से समझ नहीं आई होगी, इसलिए मैं एक बार शॉर्टली बता देता हूँ कि आखिर इस मूवी का प्लॉट था क्या। दरअसल 009 एक नकली फेबर्ज एग लेकर ब्रिटिश एम्बेसडर में मरा हुआ आता है। तो यहाँ जेम्स बॉन्ड को इन सब का पता लगाने के लिए कहा जाता है कि आखिर किसने 009 को मारा है और वो फेबर्ज एग लेके क्यों भाग रहा था। यहाँ जेम्स बॉन्ड देखते हैं कि कमाल खान एक अफगानी प्रिंस उस एग को एक ऑक्शन में खरीद लेता है। यहाँ जेम्स बॉन्ड को कमाल खान पे शक होता है, इसलिए वो उसका पीछा इंडिया तक करते हैं। और इन्हीं सब में जेम्स बॉन्ड देखते हैं कि कमाल खान ऑर्लव से मिलता है, जो सोवियत यूनियन का आर्मी का जनरल होता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि कमाल और ऑर्लव मिलके ये प्लान बना रहे होते हैं कि वो लोग एक न्यूक्लियर बॉम्ब यूएस एयरफोर्स बेस पर फोड़ेंगे। लेकिन यहाँ जेम्स बॉन्ड इन सबको रोकने के लिए एक बहुत खूबसूरत औरत ऑक्टोपसी का सहारा लेते हैं, जो खान की दोस्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको जेम्स बॉन्ड की अगली मूवी एक्सप्लेन करके दूँ। थैंक यू।